थे। तो ठंडी में लेके गई, दवा ववा खिलाई, पता नहीं कैसा नशा वशा वाला, तो हम बेहोश हो गए। तो हमको पता नहीं हमको कहाँ लेके गई कहाँ नहीं ले जाने थे। तो ठंडी में लेके गई, दवा ववा खिलाई, पता नहीं कैसा नशा वशा वाला, तो हम बेहोश हो गए। तो हमको पता नहीं हमको कहाँ लेके गई कहाँ नहीं ले जाने। अपने आप को कहते रेखा सिंह। तो हर बात पे कहते चमार 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 चूड़ी, चमार चूड़ी, चमार हवा, ये वो गाली देती हैं। हमको ठंडी बात लेके हो आए हैं, पट्टी वट्टी देखे हम, तब हम पूछे ये क्या, हमको कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो जैसे ठंडी का जो महीना था उसी में मतलब ऐसा मतलब कि तुमको लगा एक बार कि सोकर उठे तुमको पट्टी वट्टी दिखा, तो उसमें तुमने उनसे क्या पूछा कि आपने हमारे साथ क्या किया? कहीं कुछ नहीं हुआ है, बस पेशाब के रास्ते में दिक्कत था, यही है। अच्छा 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 अच्छा। तो तुमको जैसे लग गया कि हमको किन्नर बना दी हैं? हमको कुछ पता ही नहीं था, बाद में पता चला। तो क्या जैसे कुछ नशा वशा भी खिलाती थी, कैसे जो है तुमको पता नहीं चला कि इतना बड़ा ऑपरेशन अगर हो गया तो? नहीं पता चला, जब नशे की चीज़ खिला देती तो कैसे पता चलेगा। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर ज़िले के अंतर्गत है। हम बता दें ये जो अम्बेडकर नगर ज़िला है एक बहुत ही नॉर्मल ज़िला, बहुत ही सामाजिक ज़िला रहा है। आज तक कोई इस तरीके की घटनाएं नहीं घटी जिससे कि किसी को आघात पहुंचे। लेकिन इस समय जो एक मुद्दा चल रहा है हमारे अम्बेडकर नगर ज़िले में कि दो बच्चों को, जो भोले भाले बच्चे होते हैं, बचपन से उनका जीवन नॉर्मल होता है, वो घर पर रह कर के पढ़ाई लिखाई करते हैं। ऐसे कुछ हमारे जो समाज के, जिन्हें बोला जाता है किन्नर, यानी कुछ लोग आम भाषा में गाँव देहात में हिजड़ा भी कहते हैं, इन लोगों में की संगत में जाने के बाद जो है कुछ इनका जीवन के साथ इस तरीके से होता है, कुछ दवा खिला करके किस तरीके से घटनाएं होती हैं। क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी हमारे वीडियो के माध्यम से संदेश जाए, समाज को एक नया संदेश जाए, किसी के साथ इस तरीके की घटना ना घटे। जिसको प्रभु ने जन्मजात किन्नर बनाया है वो तो अपने भाग पर पछताते हैं कि हे प्रभु हमने क्या बिगाड़ा था। लेकिन अगर कोई अच्छा खासा जीवन जी रहा है, अगर उसके साथ कोई धोखा कर जाता है या कोई किन्नर इस तरीके की घटना को अंजाम दे देता है कि उनका जीवन भी किन्नर के जैसा हो जाए, तो आप लोग समझ ही सकते हैं उसका दुख दर्द क्या होगा, उनके माँ बाप पर क्या गुजरेगी, उनके घर परिवार वालों पर क्या गुजरेगी। और हम लोग के बीच में देखिए हम मौजूद, इनके भी साथ कुछ इस तरीके से धोखा हुआ है। आपके साथ कैसी क्या घटना घटी? जैसे वो बुलाए हमको डांस वांस करने के लिए, बधाई बजाने के लिए आए थे। जी। तो वो अपना नंबर दी हमको। अच्छा। तो नंबर दे के हमको बुलाई। अच्छा। बुलाने के बाद तो कहीं बैंड बाजा में कब तक नाचोगे, 1500 2000 पाओगे, हमारे साथ चलो 3000 4000 5000 पाओगे। अच्छा। उनके साथ गए तो अपने साथ लेके गई, फिर उनके साथ पता नहीं क्या हमारे साथ करें क्या नहीं करें ये नहीं पता। अच्छा, कौन ले गया था वो? क्या नाम था उस किन्नर का? रेखा। तो क्या तुम पहले से भी अपना नाच गाना वाला काम करते थे? हाँ, पहले हम बैंड बाजा पे नाचते थे। अच्छा, बैंड बाजा में। हाँ। तो इस गांव में आई थी कभी वो रेखा? हाँ, आ रखी हैं। तो समय क्या जो है तुमको किस तरीके से अपनी बातों में उन्होंने सुलझाया? वो अपना नंबर दिए हमको, जैसे हम बैठे हुए थे बाहर, तो नंबर दे के तब बुलाए। अच्छा, कितना दिन पहले मतलब ऐसा? गर्मी में अगले। अच्छा, अगले गर्मी में। अगर मान लिया जाए तो मतलब एक वर्षों से आप रेखा जी के साथ रहे? हाँ। अच्छा। तो इसमें फिर बीच में कैसे क्या अचानक बवाल हुआ? वो हमने कहा हमको भी मांगने खाना था, जिंदगी खराब हो गई तब भी मांग खाए। हम बारात मांगने के, बारात में उधर से वो भी आ गई, हम भी आ गए। उधर पकड़ के हमको मारी पीटी। अच्छा। एक वर्षों से साथ रहते समय जो है तो क्या तुमको भी लगा कि अब हम भी किन्नर बन गए हैं? नहीं, हम जब हमको ठंडी बात लेके हो आए हैं, पट्टी वट्टी देखे हम, तब हम पूछे ये क्या, हमको कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो जैसे ठंडी का जो महीना था उसी में मतलब ऐसा मतलब कि तुमको लगा एक बार कि सोकर उठे तुमको पट्टी वट्टी दिखा, तो उसमें तुमने उनसे क्या पूछा कि आपने हमारे साथ क्या किया? कहीं कुछ नहीं हुआ है, बस पेशाब के रास्ते में दिक्कत था, यही है। अच्छा। तो तुमको जैसे लग गया कि हमको किन्नर बना दी हैं? हमको कुछ पता ही नहीं था, बाद में पता चला। तो क्या जैसे कुछ नशा वशा भी खिलाती थी, कैसे जो है तुमको पता नहीं चला कि इतना बड़ा ऑपरेशन अगर हो गया तो? नहीं पता चला, जब नशे की चीज़ खिला देती तो कैसे पता चलेगा। अच्छा, एक वर्षों के साथ में जैसे आप लोग रहते थे तो क्या आप घर पर नहीं रहते तो उन्हीं मतलब रेखा के साथ में रहते थे, जीवन बिताते थे अपना?
हाँ, रेखा के पास ही रहते थे 1 साल। अच्छा, रेखा के साथ और भी लड़के रहते थे या तुम ही जो है तुम ही को लेकर? और भी थे। अच्छा अच्छा, जैसे किन्नर में भी 2 होते हैं, जैसे रेखा जो है लेडीज में थी या जेंट्स में थी किन्नर जो थी? अब वही जाने, हम नहीं जानते हैं। जी जी। जैसे कुछ लड़कों को बहकावे में ला करके जो हो लोग भी शादी विवाह कर लेते हैं, कहीं ऐसा मकसद नहीं था कि तुमको हम अपने जीवन साथ में रहेंगे, ऐसा तो कोई बात तो नहीं था? अब नहीं पता, अब हम क्या बोलें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी जी। तो ऑपरेशन के बाद जो है फिर कुछ दिन तक आपको तुम्हें दिक्कत परेशानी भी हुई होगी, पट्टी मलहम कितने दिनों तक चला कैसे? हमारा तो पूरा 1 महीने तक का चला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या जो मतलब कि जो कुछ भी था पेशाब के रास्ते वाला, क्या उस पूरा काट के निकलवा दी है? हाँ जी जी। तो जब आप लोग थाने में गए तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या कहा? देखो, हम कुछ कह नहीं सकते कि जो रेखा के द्वारा इनके साथ धोखा होता है, तो धोखा के बाद जैसे थाने में आप गई, अब तक क्या कार्रवाई हुई, कुछ आपके साथ इंसाफ हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ। और ये हर बात पर एक वही दौड़ दौड़ गवाही लेंगे कि श्रीगंज में गए थे, सीमा नायक कौन है, आप ही हो, ज़बरदस्ती हमसे बुलवाएंगे, मार पीट के लेके जाएंगे, घबरा। इधर से एक जने बैठ के चाकू दिखला रही थी कि ऐसे ऐसे बोलो। हाँ, तो सारी बात ले जाके श्रीगंज वाली के ऊपर चेप देते कि श्रीगंज में तुम गए थे, श्रीगंज में गए। हम श्रीगंज में, आप सब लेके जाओगे ज़बरदस्ती तो हम तभी जाएंगे ना श्रीगंज, तो हम क्या जाने श्रीगंज क्या है, कहाँ है। अच्छा, श्रीगंज उन किन्नरों का मतलब एरिया था क्या जो है? हाँ, किन्नरों का एरिया था। जी 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 जी। उसमें आपको इल्जाम लगा रहे थे, आपको चाकू की नोक से ले गए? हाँ, ज़बरदस्ती लेके गए। वहाँ पर एक वीडियो बना हुआ है कि ऐसे ऐसे बोलो। तो क्या जब उन किन्नरों का मतलब एरिया था क्या जो है? हाँ, किन्नरों का एरिया था। जी 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 जी। उसमें आपको इल्जाम लगा रहे थे, आपको चाकू की नोक से ले गए? हाँ, ज़बरदस्ती लेके गए। वहाँ पर एक वीडियो बना हुआ है कि ऐसे ऐसे बोलो। तो क्या ज़बरदस्ती उसमें बुलवाए थे तुमसे, मतलब कोई खिलाफत में अपनी? हाँ, कि तुम ये बोलो अपने मर्जी से जा रहे, ये करने वो करने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब वो लोग अपना जो इल्जाम नहीं लेना चाहते थे। हाँ। कि तुम जो है खुद से किन्नर बनी हो। हाँ, ये करो कहना आते थे। जी जी जी। मारपीट के लेके गई थी। पूरा घबरा रहा था, पूरा मन एकदम नशे में जैसे लग रहा था पूरा। तो जैसे साल भर से थे, तो उसमें क्या रात को तुमको पहले भी दवा देते थे कुछ इस तरीके का कि जिससे तुमको कुछ आगे पीछे का ख्याल ना रहे? नहीं पता, ये कुछ खाना वाना देते थे, खाते थे, पता नहीं खाने में देते थे कुछ की नहीं। जी जी। अब ये नहीं पता हमको। जी जी जी। अच्छा, जो मतलब कि ऑपरेशन वो खुद से किया या किसी डॉक्टर के पास लेके, कुछ इसके बारे में आपको पता चला, कुछ कहीं कुछ अनुभव हुआ? नहीं, कुछ नहीं पता हमको। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, जो आपके साथ एक लड़का रहता था उसको भी बना दिए? हाँ, और था अजय नाम का नाम था। अजय नाम था उसका? हाँ। वो दिलालपुर का है। अच्छा अच्छा। तो क्या तुम दोनों लोग साथ में ही रहते थे जो दिलालपुर वाले? नहीं, पहले हमको करी दिसंबर में, तब उसको फरवरी में ले जाके करवाए थे उसको। जी जी जी। तो अब उसको जब लेके करवा के उसको बस खाली रूम पे एक जगह छोड़ दी। जी जी जी। तो उसको छोड़ दी, उसको तो अपना जिम्मा अपने सर पर नहीं लेती, दूसरे सर पर चिप देती हैं। तो उसका यही काम है रेखा का कि मतलब दूसरों को किन्नर बना देना? अब आपको हमको तो पता नहीं, हम तो पहली बार गए थे उनके कहने 1 साल पहले। जी जी। अब भगवान ना करे किसी लड़कों के साथ ऐसे है, किसी के बेटे के साथ ऐसा ना हो। जी जी बिल्कुल। देखिए, हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से आपका जीवन बर्बाद हुआ है, जब आपको पता लगा कि हम किन्नर बन गए, तो आपको अंदर से क्या फील हुआ, कैसा लगा? अब खूब रोवाए, अकेले में बैठ के खूब रोते थे कि ऐसा हो गया हमारे साथ, ऐसा हो गया। हाँ, ना घर के रहे ना घाट के रहे। जी जी। अगर देखा जाए तो पिताजी पहले एक्सपायर हो गए हैं, एक विधवा माँ है। हाँ। तो कैसे आपसे बहुत उम्मीद थी एक माँ को कि हमारा बेटा जो है कमाएगा, हमारे घर बहू आएगी, तो शादी विवाह कैसे होगा आपको? अब कहाँ, कुछ नहीं हो पाएगा। जी। तो अब मतलब कि पूरा जीवन आपको किन्नर बनकर ही रहना? हाँ, अब पूरे जीवन ऐसे रहेंगे। हमको ये हम कहे मांगने खाने दीजिए, मांगने खाने भी नहीं देती। तो करे क्या करें। तो अगर देखा जाए तो सारे रास्ते बंद हो गए, एक तरफ घर से भी मतलब कि आपका जीवन बर्बाद हो गया। हाँ। एक तरफ अगर आप किन्नर बन भी गए, वो लोगों ने बना दिया, तो आपको मतलब किसी एरिया में जाने के बाद मतलब कि जो रोजी रोटी होता मांगने भी नहीं देते हैं? नहीं, मांगने भी नहीं देती। जी जी जी। आपके साथ और भी मारपीट, कुछ मोबाइल या कुछ गहना वहना भी ले लिए, तो कुछ ऐसा? हाँ, मोबाइल ले लिए हमारा तो। जी। कान का ले लिए हैं। अच्छा, कान का था? चांदी वादी का बनवाए थे आप? नहीं, सोने का था। अच्छा, सोने का था। अच्छा अच्छा।
तो ऐसे में तब से 1 महीने से आप कैसे घुट-घुट करके जी रहे हैं? घर पे कैसे गाँव समाज में आना-जाना कैसे क्या होता है? क्या अब क्या बताएं, गांव समाज में रहते हैं, हंसी मजाक चलता है, हंसी मजाक में सब भुला जाते हैं। जी, जी। क्या जैसे गाँव के लड़कों के भी साथ आप रहते हैं या लड़कियों के साथ रहते हैं? कैसे क्या जीवन जैसे लड़कों के साथ भी बैठ जाते, बोलने बातें आने लगते हैं, सबके साथ बैठ जाते, बोलने बातें आने लगते हैं। जी, जी। अच्छा, जैसे कोई जैसे इस तरीके से बुरा नहीं मानता कि आप जैसे सब लोग खुश रहते हैं तो? हाँ, जी, जी, जी। कोई बुरा नहीं मानता। जी, जी, जी। अच्छा, कुछ ऐसा था कि पहले जो शुभ होता था 1 रुपए मतलब किन्नरों के हाथ से, जो उस तरीके से आपको भी दी हुई थी वो? नहीं। देखा थी आपको जैसे कुछ होता सिस्टम ना कि लोगों को बहकाने के लिए 1 रुपए 2 रुपए दे देना, इसको रखे रहना, कुछ ऐसा सिस्टम था जो? नहीं, हमको सिक्का उक्का नहीं देती। अच्छा, सिक्का नहीं देते। तो एक घटना सुनने के बाद माँ को भी तो दुख हुआ होगा। माँ से जब माँ पर क्या बीती, माँ ने आपसे क्या कहा, कुछ कहा? खूब रोई थी माँ तो, बुला भी कहीं मेरे पास चली आ, आने नहीं देती थी। उसके पहले भी तो माँ समझा रही होंगी बेटा किन्नर के साथ मत जाओ जो है, ऐसा पहले कहती थी कि माँ? हाँ, कहती थी, लेकिन क्या करें, दिमाग में कुछ और घोर दी थी वो, एक बार कहते तो। जैसे क्या लालच होती थी जो है, किस तरीके से? क्योंकि देखिए और भी लड़के हैं उनका भी थोड़ी की लालच देती हैं, इतना पैसा पाओगे, इतना पाओगे। अब अभी ठंडी गर्मी की है, बारात उठाने गए थे उनके साथ, तो बारात जैसे पैसा बारात और मांग के 50-60 हज़ार का बारात मांगे, उसके अंदर से पैसा चुरा लेती थी, 15,000 20,000। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमको देती थी 2,500। अच्छा, पैसे भी तुमको मतलब थोड़ा बहुत अपना वो दे देती थी? हाँ। तो ऐसे में जो मतलब कि ये सिस्टम बनता था कि जैसे पैसों की ही लालच या और भी लालच देती हैं लड़कों, जैसे जो आज के जुआ हैं, अगर देखा जाए तो कुछ एक जो बातें सामने आती हैं, आप भी तमाम वीडियो देखते होते हैं, कुछ जो मतलब जिस्मानी लालच देना, उस तरीके शारीरिक संबंध वाला कुछ इस तरीके का भी लालच देती हैं क्या लड़कों को? रेखा नहीं, दारू पीती, दारू पी के रात को खूब गाली बकती हैं, हर बात पे अपने आप को कहते हैं रेखा सिंह, तो हर बात पे कहते हैं चमार 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 चूड़ी, चमार चूड़ी, चमरवा ये वो। रेखा सिंह मतलब ठकुराइन? हाँ। अच्छा। ठाकुरान कहते हैं जात की या तो। अच्छा अच्छा। मतलब यादव होकर मतलब अपने आप को ठकुराइन कर? हाँ। जी जी जी। तो क्या तब से जो है वो वहाँ से जो रहती थी जिस गाँव, वहाँ से फरार चल रही है रेखा? अभी हमको नहीं पता, उनके बारे में कुछ नहीं पता हमको, कहाँ पर है कहाँ नहीं। जी जी जी। आप क्या चाहती हैं कि मतलब प्रशासन के लोग क्या करें, जो है क्या होना चाहिए, आपके साथ इंसाफ कैसे मिलेगा? हमको इंसाफ चाहिए, हमको भी मांगने खाने दीजिए। जी हाँ। जैसे जो मांगने का हक है वो तो मान लीजिए, चलिए ठीक है, क्षेत्र के हिसाब से गांव के लोगों का प्यार रहेगा तो आपको तो मिलेगा ही। क्योंकि अब तो आपको कहीं कंपनी में या कोई जॉब जो है उस तरीके से समस्या होगी, कहीं आप समाज में उस तरीके का कोई काम कर नहीं सकते। नहीं, तो जो खाने का जो एक उनका एरिया होता है उसके लिए तो हम लोग भी कोशिश करेंगे प्रशासन से भी कि एक आपका क्षेत्र बने जो है। अगर आप अम्बेडकर नगर ज़िले में हैं तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हमारे समाज में किन्नरों को एक तरीके से शुभ माना जाता है, शादी विवाह में जाते हैं, तो अब तो आप किन्नर बन ही गए हैं, तो अब तो लाज शर्म सब कुछ छोड़ करके आपको तो अपना पेट पर्दा तो चलाना ही पड़ेगा। हाँ। तो साथ ही साथ जो है माँ की सेवा कैसे आप कर पाएंगे जो है अब इस स्थिति में अगर देखा जाए तब माँ के भी सेवा, जैसे हम खुद भी कमाएंगे तो घर पे रहेंगे, घर से अपना कमाने खाने के लिए निकलेंगे, घर पे आएंगे वापसी। जी जी। अपने माँ को भी देखेंगे, दिन में अपना देखेंगे, रात में आपका जो है मतलब यहीं पर घर पर ही? हाँ, दिन भर जैसे काम पर घूमेंगे, जी, फिर शाम को घर पे आ जाएंगे। जी जी। अगर उस लड़के को देखा जाए तो 1.5-2 महीने से घर से गायब, हम लोग उसके भी घर गए थे, जो अगला लड़का जो आपके साथ में था। जी जी जी। तो आपका ऐसा विचार नहीं कि हम घर छोड़ देंगे, माँ को छोड़ देंगे, बहन को छोड़ देंगे, ऐसा विचार नहीं? नहीं। तो ऐसे में क्या इस घटना होने के बाद जो है माँ बाप आपको, जैसे पिता तो हैं नहीं, माता जी आपको डांटती गाजती हैं या कुछ कहती होती नहीं कि बेटा तुमने ऐसा क्यों बर्बाद कर लिया? डांटती क्यों नहीं। तो क्या कभी अफसोस होता है कि हम माँ की बात को अगर पहले माने होते तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता? हाँ। आज पछतावा हो रहा है? हाँ। तो जो अम्बेडकर नगर जिले के, अम्बेडकर नगर ही नहीं हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश या भारत के अन्य लड़कों के साथ इस तरीके की घटना ना घटे, उन लड़कों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या ऐसा बात बताएंगे कि जिससे किसी किन्नर के बहकावे में आकर उनका जीवन बर्बाद ना हो? हम तो भगवान से यही कहते, कोई हिजड़ों के चक्कर में ना जाए, हिजड़ों के साथ ना जाए। जी हाँ जी।
अगर देखा जाए तो गलती ये करता है, हर हिजड़े तो ख़राब नहीं होते। अगर देखा जाए तो उनका जीवन वैसे भी भगवान बिगाड़ के रखता है। तो ऐसे में अगर ये गलती केवल रेखा अगर गलती की है तो अन्य कोई भी हिजड़ा अगर इस गांव में आएगा लोग मारने के लिए दौड़ा लेंगे तमाम तरीके से। अभी अम्बेडकर नगर में एक घटना ये भी आई, एक हिजड़ा बन करके लोग चोरी कर रहे थे गाँव में। करते तो हैं। इसमें जो वास्तव में जो हिजड़े होते हैं उनके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? अगर देखा जाए तो हिजड़े या किन्नर जो भी हैं उनका जीवन एक सहानुभूति से भरा होता है। माँ बाप से बिछुड़ने का दर्द, समाज में उन्हें स्थान नहीं मिलता है, तो उनका जीवन तो वैसे भी नष्ट है। तो अगर ये गलती कर रहा है तो समाज में तो उनको और भी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। हाँ, जैसे अगर गलती रेखा ने की है तो आप भी अगर एक किन्नर के रूप में कहीं और जाएंगे तो लोगों के मन में रहेगा कि जो है ये भी किन्नर है, ये भी बच्चों को बहका ले जाएंगे। हाँ, ये बात है। हाँ, एक तरीके से बच्चा चोर समझ लीजिए किन्नर हाँ से। जी, ऐसी बात नहीं। जैसे जो लड़के नाचते गाते हैं ना, उनसे नंबर दे देती हैं रेखा सिंह। अच्छा, जो भी नाचते गाते हैं उनको अपना नंबर देती हैं, हाँ। फिर अपने बहकावे में लाती हैं। हाँ, तो रेखा वो अकेले ही रहती थी वहाँ पर या और भी उनके साथ और भी किन्नर रहते थे? और भी रहते थे, दूर दूर के आते, कोई बलिया से, कोई दिल्ली से, कोई बम्बई से, कोई कहीं से आते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर जैसे ऑपरेशन उन्होंने करवा दिया, उसके बाद फिर आपने डॉक्टर से राय बात नहीं लिया कि क्या हमारा फिर सही हो सकता है? तमाम जो प्लास्टिक सर्जरी वर्जरी सिस्टम है, कुछ ऐसा दोबारा आपका जीवन पुनः आप लड़का बन जाए जो है? अब किस डॉक्टर से हम पूछेंगे? हम पूछने में भी शर्म लगता है जी। लेकिन क्या आपकी इच्छा है कि हम अगर पुनः अगर लड़का बन जाते, अपने पुनः वाले जीवन में आ जाते तो हमको खुशी होती? क्या ऐसा आपको फील होता है? क्यों नहीं? अब फिर से वही ज़िंदगी पाएंगे, खुश क्यों नहीं होंगे? लेकिन वो ज़िंदगी मिले तब ना। हाँ, अब जैसे मतलब ये लगता है सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया, अब कभी उजाला नहीं आएगा जीवन में? कभी नहीं। जी जी अब अंधेरा तो अंधेरा ही रह गया। जी जी। कभी कभी रातों में आंसू भी आ जाते होंगे अकेले बैठे रहने? खूब आते हैं। ईश्वर से क्या कहते हैं? कभी कुछ आते ही आवाज़ की है भगवान, या हमने क्या बिगाड़ा, किस तरीके से हमारे साथ जो धोखा हुआ? हम तो ये कहते हैं भगवान हमको उठा ले, सबसे बढ़िया। मतलब अब ऐसा विचार में आता है कि हमारा जीवन ही खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन देखिए, जीवन तो ख़त्म करने से ना वो चीज़ मिल सकती है, बल्कि आप समाज में रहकर अगर आप देखें, एक चिंगारी हैं, मतलब किन्नर हैं, वो सामाजिक कार्य करते हैं, गरीबों को सहायता करती हैं। तो आप भी जो अपना जीवन में, मतलब कि मैं ये नहीं प्रेरणा देना चाहता कि आप भगवान से मौत मांगें। मौत अब तो जो हो गया आपके साथ, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जीवन जी करके, पैसा कमा करके माता पिता की सेवा कीजिए। प्लस अगर आपसे कुछ बचता है तो समाज में, जैसे बेटियों का दहेज में जलाना या ऐसा कुछ सामाजिक कार्य कीजिए, जिससे कि आपको समाज में एक दर्जा मिले। अगर आप ऐसा कार्य करना शुरू कर देंगे जहाँ पर को आप अपमान सहना पड़ रहा तो आपको सम्मान मिलने लगेगा। हाँ, ये अब हम मांगने खाने लगेंगे तो हम सब चीज़ करेंगे। जी जी जी। अब जब तब मांगने नहीं खाने देंगे तो क्या करें? हम खुद एक एक रुपये के लिए तरस रहे हैं। जी जी। अगर मौके से देखा जाए तो आपके लिए तकलीफ है कि आप कहीं मांग जांच नहीं सकती? कहीं नहीं। तो कहीं कोई नज़र आ रहा है कि ये एरिया हो, हम लोग सहयोग कर सकें आपका, कि ये एरिया आपको प्रशासन द्वारा दिला दिया जाए कि आप इतने क्षेत्र में मांगिए? हमको दिला दीजिए कठोकर से लेके इस साइड का। जी जी जी। कठोकर के साइड वो उधर मांगे, हमको इधर दिला दीजिए। जी जी। कठोकर बस खारी इधर हमको दिला दीजिए, मांगे खाएं। जी 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 जी। बिल्कुल, हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम जो है, हम प्रशासन से भी, क्योंकि अभी तो मुद्दा चल रहा है रेखा को ढूंढने का, तो आप रेखा का अगर फ़ोटो देंगे, अगर आप चाहेंगे तो हम उनका फ़ोटो भी चलवा देंगे कि अगर वो कहीं भी हो प्रशासन उनको पकड़े जो है। ठीक है। सहमति है ना? जैसे आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं इसमें? नहीं। तो हम देखिए अपने चैनल के माध्यम से रेखा का फ़ोटो भी चलाएंगे, क्योंकि हमारा चलाने का एक ही मकसद है कि अन्य जो भी किन्नर हैं वैसे भी बेचारे दुख दर्द झेलते हैं। बचपन में माँ बाप से बिछुड़ना, इनको घर वाले ले जा करके संस्था में डाल देते हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एक बेटी की विदाई होती है, जिस तरह से तड़प कर रोती है, उसको तो एक ससुराल मिल जाती है, लेकिन जो किन्नरों का जीवन होता है काफ़ी दर्दमयी होता है। अगर आपके अंदर इंसानियत होगी, सहानुभूति होगी, तो आप उनके असली जीवन में जाएंगे तो वो भी जो है खून के आंसू रोते हैं। अगर आप लोग चौराहे पर देखते हैं, वो खूब श्रृंगार किए हैं, लिपस्टिक पाउडर जो कुछ भी लगाए हैं, आपको देखने में लगता है कि वो खुश हैं, लेकिन अंदर से जो उनकी आत्मा हो रोती है। उनका जीवन के साथ इस तरह धोखा हुआ है। हम प्रशासन से भी गुहार लगाएंगे कि इनको एक क्षेत्र जो है दिलाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से इनके साथ धोखा हुआ है, जिस तरीके से इनकी जांच हुई। अच्छा, प्रशासन द्वारा आपकी जांच भी हुई थी, जब रिपोर्ट सत्य हुआ कि हाँ आपको किन्नर बना दिया गया है, तब जाकर के वो लोग आगे कार्रवाई की? हाँ। पहले वो लोग ये कह रहे होंगे कि आप हो सकता है झूठा हम लोगों को कह रहे हैं। हाँ, कि आप जन्मजात के हो। जी जी जी। हाँ, ऐसे के। अच्छा, मतलब जन्मजात का भी इल्जाम लगा? हाँ। तो फिर वो लोग गए चेक कराने, रिपोर्ट भी आई कि हाँ वास्तव में आपके साथ धोखा हुआ? हाँ। जी जी जी।
ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होता हो, जैसे जो भी दैनिक क्रिया है, मतलब कि लघु शंका में आने जाने में, तब से ऑपरेशन के बाद से ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, सब मतलब नॉर्मल पहले की तरह उस तरीके से हो रहा है। हाँ। और हम इनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है और हम प्रशासन से पुनः आग्रह करेंगे कि जो इनके साथ धोखा हुआ, इनका मोबाइल छीना गया है, इनका गहना भी छीना गया है और इनको जो है आपके साथ मारपीट भी की गई थी। हाँ जी। तो अकेले रेखा की थी या उनके साथ और किन्नर समाज था? नहीं, रात में पी खाने के बाद रहते थे तो 3 थे। जी जी जी। तो अब तो आपको कभी कभी बाहर जाने में भी डर लगता होगा कि अगर हम बाहर जाएंगे हो सकता है वो लोग मिल जाए तो हमको हाँ, हमको डर लगता है। डर लगता है। तो जो अगर देखा जाए तो दहशत में इनका जीवन जी रहे हैं, अगर उस तरीके से देखा जाए तो इनका मानव जीवन था वो भी खराब हुआ है, बर्बाद हुआ है। और दूसरी ओर अगर घर से निकलते हैं जिस तरीके से लोगों को आतंकवादियों का डर रहता है, उसी तरीके से इन लोगों को, इनको जो है किन्नरों का डर रखता है, अगर वो लोग कहीं से मिल जाएंगे तो हमको टॉर्चर करने लगेंगे। हाँ। यानी कि मौत और जिंदगी के बीच की कहानी आपके जीवन में चल रही है। हाँ। तो इनका जीवन किस तरीके से, जिस तरीके से बर्बाद हुआ है, हम पुनः बता दें कि इनके पिताजी का पहले देहावसान हो चुका था। आज इनका जीवन जो विधवा माँ लेकर के इनको जो है सहारे के रूप में रह रही थी और आज इनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, ये आगे का जीवन किस तरीके से जी पाएंगी, जो इन्होंने बताया है इस बात पर ध्यान देना होगा कि कभी कभी इनका दिल करता है, भगवान से कहते हैं कि भगवान हमको उठा लो। यानी कि व्यक्ति इसी तरीके से इमोशनल होता है, टॉर्चर होता है तो आत्महत्या करने की भी जो है कगार पर पहुँच जाता है। तो हम तो इनसे बिना पुनः जो है आग्रह करेंगे कि आप आत्महत्या कभी भी करने का विचार मत कीजिएगा। हम लोग आपके साथ में हैं, आप बल्कि जो अपने जीवन को सही तरीके से जिए और फिर जो है आप कोई सामाजिक कार्य कीजिएगा जिससे कि जो है समाज में आपका भी नाम हो। तमाम ऐसे किन्नर हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बाय। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।